नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लुसेंट महारथी में। दोस्तों आज के वीडियो हम देखने वाले हैं जीके के टॉप 30 क्वेश्चन जो आने वाले 2024 के सभी एग्जामों के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाली। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना और कंप्लीट देखिएगा ताकि आप एग्ज़ाम में आपका एक भी क्वेश्चन स्किप ना हो। तो चलिए दोस्तों वीडियो का स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धचरितम नामक का महाकाव्य किसने लिखा था? बुद्धचरितम नामक महाकाव्य किसने लिखा था? गौतम बुद्ध, नागार्जुन, हेमचंद्र, अश्वघोष। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अश्वघोष। डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आगे बढ़ते हैं। जिस भी क्वेश्चन का आंसर मालूम हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? ऑप्शन है जैन, हिंदू, पारसी, बौद्ध। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बौद्ध का। डी राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो बौद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन का आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जन साधारण की भाषा का प्रयोग किया। खाली स्थान। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जन साधारण की भाषा का प्रयोग किया। मगधी, संस्कृत, प्रकृति, पाली। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पाली। डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ? गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ? बोध गया, अमरनाथ, कुशीनगर, लुम्बिनी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बोध गया। ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आगे बढ़ते हैं। जातक कथाओं में खाली स्थान के जन्म और उनके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है। ऑप्शन बुद्ध, भगवान विष्णु, महावीर, भगवान कृष्ण। इसका राइट आंसर हो जाएगा बुद्ध। ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आगे बढ़ते हैं। यहूदी किस धर्म का पालन करते हैं? यहूदी किस धर्म का पालन करते हैं? ईसाई धर्म, पारसी धर्म, जैन धर्म। यहूदी धर्म। डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहूदी धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन का आगे बढ़ते हैं। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? महापद्मनंद, घनानंद, कालाशोक। इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा घनानंद। बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, हर्यंक वंश शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था? हर्यंक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था? अनिरुद्ध का, उदयन का, बिंबिसार का, नागादशक का। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिंबिसार। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक में मेघदूत के लेखक कौन है? प्रसिद्ध पुस्तक में मेघदूत के लेखक कौन है? शूद्रक, कालिदास, वात्स्यायन, भास। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कालिदास। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को निम्न में से किस नाम से पुकारा जाता था? गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को निम्न में से किस नाम से पुकारा जाता था? धर्म, दिनार, टका, रुपका। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दिनार। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रम संवत कब आरंभ हुआ था? विक्रम संवत कब आरंभ हुआ था? ईसा पूर्व 50 में, ईसा पूर्व 47 में, ईसा पूर्व 55 में, ईसा पूर्व 57 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ईसा पूर्व 57 में। डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आगे बढ़ते हैं। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? कुणाल, बृहद्रथ, सुसीम, संप्रति। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी बृहद्रथ। बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन का आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? बिंदुसार, चंद्रगुप्त द्वितीय, अशोक, बिंबिसार। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों
बिंदुसार, ये राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त का पुत्र कौन था? तो बिंदुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन का आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बिंदुसार का पुत्र कौन था? बिंदुसार का पुत्र कौन था? अशोक, चंद्रगुप्त, बिंबिसार, अजातशत्रु। इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक, ये राइट आंसर हो जाएगा। बिंदुसार का पुत्र कौन था? तो अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर ने सबसे पहले निम्नलिखित में से किस नदी को पार किया था? 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर ने सबसे पहले निम्नलिखित में से किस नदी को पार किया था? सिंधु, झेलम, चेनाब, सतलज। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सिंधु, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या? स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? अभिशंकर, गौरीशंकर, दयाशंकर, मूलशंकर। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मूलशंकर, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? स्कंदगुप्त, विष्णुगुप्त, विष्णु शर्मा, कलहन। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विष्णुगुप्त, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आगे बढ़ते हैं। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध में अशोक के विजय का उल्लेख किया गया? अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध में अशोक के विजय का उल्लेख किया गया है? 13वें, चौथा, पहले, 10वीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 13वें, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज में लिखी है? निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखी है? हर्षचरित, मालविकाग्निमित्रम, इंडिका, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इंडिका, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आगे बढ़ते हैं। तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन किसके द्वारा कराया गया था? तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन किसके द्वारा कराया गया था? चंद्रगुप्त, हर्षवर्धन, अशोक, कनिष्क। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अशोक के द्वारा, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आगे बढ़ते हैं। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जॉन टावर, हैरी स्मिथ, चार्ल्स मेटकॉफ, जेम्स प्रिंसेस। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जेम्स प्रिंसेप, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आगे बढ़ते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? आर्थिक जीवन, राजनीतिक नीतियाँ, सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राजनीतिक नीतियाँ, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आगे बढ़ते हैं। मेगास्थनीज दूत था सेल्यूकस का, सिकंदर का, डेरियस का, उपरोक्त सभी का। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सेल्यूकस का, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आगे बढ़ते हैं। किस मौर्य शासक को अमित्र घात के नाम से भी जाना जाता? किस मौर्य शासक को अमित्र घात के नाम से भी जाना जाता? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, दशरथ। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिंदुसार, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आगे बढ़ते हैं। किसके शासन काल में मेगास्थनीज भारत आया? किसके शासन काल में मेगास्थनीज भारत आया? अशोक के शासन काल में हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य, कुमारगुप्त। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में मेगास्थनीज भारत आए थे, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आगे बढ़ते हैं।
प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाएं ओर से बाएं ओर लिखी जाती थी? ब्राह्मी, नंदानागरी, शारदा, खरोष्टी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों खरोष्टी, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आगे बढ़ते हैं। कनिष्क खालिस्तान वंश का सम्राट था। कनिष्क किस वंश का सम्राट था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कुषाण, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आगे बढ़ते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र हमें खालिस्तान प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र हमें प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। तो मौर्य, बी राइट आंसर हो जाएगा। मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आगे बढ़ते हैं। चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? देववर्मन, विष्णुगुप्त, रामगुप्त, बृजेश्वर। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विष्णुगुप्त। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? विष्णुगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन का आगे बढ़ते हैं। खालिस्तान मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी तो पाटलिपुत्र, बी राइट आंसर हो जाएगा। ये था आज के कुछ